लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इसमें दो आएंगे सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, इट इंक्लूड्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की ये कैसे होते हैं, दीज आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। दीज आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का मतलब ये हुआ कि ये इनका अपना प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होता है। ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम इनका अपना होता है, डीएनए अपना होता है, सब कुछ इनका अपना होता है। ठीक है, लेकिन फॉर द सिंथेसिस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर के डीएनए पर डिपेंड होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। यदि न्यूक्लियर में आउटर मेम्ब्रेन का भी सिंथेसिस खुद कर लेते तो इनको हम ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद इनको सेल विद इन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो known as सेल विद इन सेल। ठीक है, इनको सेल विद इन सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि यदि इनको सेल से आइसोलेट भी कर लें, ठीक है सॉरी, यदि इनको सेल से आइसोलेट भी कर लें तो ये एलाइव रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेल विद इन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, बिकॉज इफ दे आइसोलेटेड फ्रॉम सेल, या बिकॉज दे रिमेन alive and functional if they isolated from सेल। यदि सेल से इनको हम आइसोलेट भी कर लें तो ये कैसे रहते हैं, ये एलाइव रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं कि इनका डीएनए जो होता है, ठीक है, डीएनए होता है कैसा होता है, बैक्टीरियल डीएनए की तरह होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है और जीसी रिच डीएनए होता है। पहली चीज। दूसरी चीज कि इनमें राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह 70S होता है। क्लियर है। तीसरी चीज कि इनमें जो इनका रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है जो बैक्टीरिया में भी होता है। क्लियर है। तो लिख लीजिए, बोथ दे हैव इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, बोथ दे हैव इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। ठीक है। अब ये इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, दैट इज बोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम
प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? कैसे साहब? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया से कैसे? बिकॉज यदि हम देखें तो इनका टाइप्स ऑफ डीएनए जो है, टाइप्स ऑफ डीएनए इज सिमिलर टू डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स, सिमिलर टू डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स। इनमें भी डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? सीजी रिच डीएनए होता है। सीजी रिच और एटी रिच, दो टाइप का डीएनए हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, दो सीजी रिच डीएनए होता है, मतलब इनमें साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन और गुआनिन इनमें क्या होंगे? रिच होंगे। ठीक है, सीजी रिच डीएनए होता है। या हम ऐसे यदि बोले तो C प्लस जी बाई ए प्लस टी इज ग्रेटर देन क्या? 1। C प्लस जी बाई ए प्लस टी, ये हम देखेंगे साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है? चलिए दूसरा, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। इनमें भी राइबोसोम्स जो होता है वो कैसा होता है? इनमें राइबोसोम्स जो होता है वो 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, 70S राइबोसोम्स। और हम पढ़ चुके हैं कि 70S राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं। जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S होता है, लार्जर सब यूनिट, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30S होता है। 30S स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कि 2 हो गया। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डी सेल ऑर्गेनेली, मतलब ये कि इनका जो फॉर्मेशन है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का, बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए डिवीजन बाय बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जिसमें मदर सेल जो है वो दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? लिखिए इसको। हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनको सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव ऑन डीएनए, अपना डीएनए होता है 70S राइबोसोम्स। ठीक है, या हम बोल सकते हैं बिकॉज दे हैव ऑन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। ठीक है, इनका अपना प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होता है। ठीक है, फॉर सिंथेसिस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन
they depend on न्यूक्लियर डीएनए। आउटर मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के लिए ये न्यूक्लियर डीएनए पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरा इनर मेम्ब्रेन का सिंथेसिस, ठीक है, ये अपने से कर सकते हैं। राइबोसोम्स का सिंथेसिस तो हो ही जाएगा इनका अपना, ठीक है, अपना प्रोटीन बना सकते हैं ये, ठीक है, लिख लीजिए। क्लियर है? चलिए, राइबोसोम्स का सिंथेसिस जो होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बिठा दें इसको। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर नाम के साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे फ्रॉम स्ट्रैटेड मसल सेल्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। लिख लीजिए कि इन 1880, ठीक है, या फर्स्ट mitochondria first observed in striated muscles of insects, striated muscles of insects, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑब्जर्व इन striated muscle of insect as granular body या as granular structure, as granular structures by Colliker in 1880। 1880 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कॉलिकर, जो कहां से किए थे? स्ट्रैटेड मसल ऑफ इंसेक्ट से किए थे। क्लियर है? अल्टमान जो है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए थे इन 1890 और उसको नाम दिए बायोप्लास्ट, ठीक है, तो लिख लीजिए अल्टमान इन 1890 अल्टमान गेव इट्स डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड नेम्ड बायोप्लास्ट एंड नेम्ड या कॉल्ड बायोप्लास्ट। क्लियर है? ये कब बोले थे? 1890 में, ठीक है। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा इन 1897। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा दिए थे, गिवन बाय बेंडा। कब? इन 1897। क्लियर है? उसके बाद एक साइंटिस्ट थे मेवेस, ठीक है, MEVES, मेवेस, इन 1904 मेवेस
ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन निम्फिया प्लांट। ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन निम्फिया प्लांट। निम्फिया प्लांट में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे ये मेरेज। क्लियर है? उसके बाद एक साइंटिस्ट थे सिकेविज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बोले माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन बोले? सिकेविज बोले। क्लियर है? उसके बाद इनमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जो जीसी रिच होता है। ठीक है? और एक साइंटिस्ट थे नास एंड मार्गिट। नास एंड मार्गिट इन 1963 ये बताए कि एक सेल में जितना भी डीएनए होता है, ठीक है, उसका 1% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है? लिख लीजिए। इनके अकॉर्डिंग सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज 1% ऑफ टोटल डीएनए ऑफ सेल्स। सेल के टोटल डीएनए का 1% होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है? क्लियर है? अब देखिए एक टर्म अपने को और जानना है। ठीक है? क्या जानना है? मार्जिट है, MARGIT, मार्जिट। एक टर्म अपने को और जानना है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया से आउटर मेम्ब्रेन को हम रिमूव कर दें तो उसको माइटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है? माइटोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे मैं बताया था कि यदि प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दे तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दे तो उसको लिस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से यहां माइटोकॉन्ड्रिया का यदि आउटर मेम्ब्रेन हम रिमूव कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? माइटोप्लास्ट। ठीक है? माइटोप्लास्ट। ठीक है? माइटोप्लास्ट क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन रिमूव्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आउटर मेम्ब्रेन रिमूव्ड माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? माइटोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए इतना लिखिए, फिर इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। क्लियर है? चलिए यदि क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ सेल, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ सेल, तो उसमें हम क्या करेंगे कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेली जो होता है सेल का वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यदि प्लांट सेल में पूछे तब हम क्लोरोप्लास्ट करेंगे। ठीक है? प्लांट सेल में पूछे तब हम क्लोरोप्लास्ट करेंगे। अदरवाइज यदि केवल सेल में पूछे या जनरली सेल का पूछे या एनिमल सेल का पूछे तो हम आंसर क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। ठीक है? आइदर वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। क्लियर है? लेकिन प्लास्टिड्स जो होता है वो केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है? नहीं होता है। तो लिख लीजिए कि it is found in all eukaryotic cells। ठीक है?
ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। इट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली ऑफ सेल, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली ऑफ सेल। क्लियर है? क्योंकि ये सभी में प्रेजेंट है। हालांकि यदि प्लांट सेल में पूछे तो हम प्लास्टिड्स करेंगे, प्लांट सेल में पूछे तो हम प्लास्टिड्स करेंगे, लेकिन यदि केवल जनरल सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें तो हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टेनिंग कर सकते हैं हम जेनस ग्रीन डाई से, ठीक है, लिख लीजिए, इट कैन बी स्टेन्ड बाय जेनस ग्रीन डाई, जेनस ग्रीन डाई से इसकी स्टेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एनिमल सेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया या मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कॉन्ड्राई बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, all the mitochondria of a cell is known as या together known as is together या collectively known as chondri। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राई बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो फ्लाइट मसल्स में होते हैं, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स में, ठीक है। और ह्यूमन में यदि पूछे तो ह्यूमन में कार्डियक मसल में मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बिकॉज उनको लगातार जो है वर्क करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि उनको जो है फ्लाई करना है। कभी कभी जो है बर्ड्स को, किसी बर्ड्स को, जैसे क्रेन्स वगैरह की हम बात करेंगे आगे, तो उनमें उनको जो है ट्रेवल करके या फ्लाई करके, ट्रेवल करके नहीं, फ्लाई करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाना होता है, ठीक है। इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन में यदि देखें, ठीक है, तो कार्डियक मसल्स में बर्ड्स एंड कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। क्लियर है? उसके बाद इसमें आउटर मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन प्रोटीन मिलता है, ठीक है, एक्वापोरिन प्रोटीन मिलता है। पहले इसको लिखिए, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल।
नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो सेल टू सेल वेरी करेगा, ठीक है। ये कैसे वेरी करता है? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो है मोर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिक्वायर्ड, ठीक है। या नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, लिख लीजिए। Requirement of energy varies according to number of mitochondria. Number of mitochondria varies according to requirement of energy, ठीक है। Number of mitochondria varies according to requirement of energy. क्लियर है? चलिए, इनका नंबर जो है एक सेल में एक भी हो सकता है, जैसे कोलेरा में, ठीक है। क्लोरेला में एक सेल में एक ही होगा, और इनका नंबर जो है अप टू 5 लाख भी हो सकता है, ठीक है। लिखिए इसको पहले, हम उसके बाद लिखते हैं। फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, इनमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर सेल। 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद दूसरी चीज, क्लोरेला में 1 माइटोकॉन्ड्रिया को शॉर्ट में स्मॉल टी लिखते हैं, ठीक है। 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होता है क्लोरेला में। क्लियर है? माइक्रोस्टेरियास, ठीक है, इसमें भी 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होता है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म्स की बात करें, ह्यूमन स्पर्म की बात करें, तो 22 to 25 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कैसे होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेबेन कर्ण बोलते हैं, नेबेन कर्ण। क्लियर है? इसको मैं आगे बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहां लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं किडनी में, ठीक है। किडनी सेल्स में 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है पर सेल। क्लियर है? उसके बाद लेस देन 10 होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, लेस देन 10 किसमें? और स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है किसमें?
0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है ईस्ट में, जो एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, लिख लीजिए कि लेस देन 10 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इन ईस्ट। ईस्ट जो होता है ये एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है, एस्कोमाइसिटिस ग्रुप का होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हार्ट सेल में अराउंड 500 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर सेल। लिख लीजिए 500 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं हार्ट सेल में। क्लियर है? उसके बाद इतना इंफॉर्मेशन बहुत है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, कायोस कायोस इसका पूछता है। एक जाइंट एमीबा है, ठीक है, कायोस कायोस। ठीक है, ये एक जाइंट अमीबा है, इसमें 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल्स में। ठीक है, इनका लाइफ स्पेन यदि देखें, ठीक है, तो 5 to 10 डेज का होता है। 5 to 10 डेज का होता है। लिखिए इसको, मिटा दो इसको। इसका डायग्राम यदि हम बनाएं, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो गई, जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा F0 F1 पार्टिकल्स इसके साथ एकोमोडेट हो पाए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगा। क्लियर है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इट हैज एक्वापोरिन प्रोटीन, एक्वापोरिन प्रोटीन। ठीक है, इसके पास एक्वापोरिन प्रोटीन होते हैं साहब। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया इनका इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीसोम पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इस इनर मेम्ब्रेन में कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स होंगे, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, एटीपीएज, ये सब एंजाइम्स इसमें होंगे। क्लियर है? ये हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, ये हो गया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस, सॉरी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। ये हो गया क्रिस्टा, क्रिस्टा एक हो गया क्रिस्टा। इसका प्लूरल यदि हम देखें तो इसका प्लूरल होता है क्रिस्टी। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस दिस सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीसोम पार्टिकल्स या इंजाइम्स जो है इसके साथ एकोमोडेट हो पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है। इंक्रीजेज दी सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, क्लियर है। उसके बाद ये हो गया साहब इसका डीएनए, डीएनए जो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर और सीजी रिच डीएनए होता है। कैसा होता है, सीजी रिच डीएनए होता है, क्लियर है। उसके बाद इनमें ये हो गया इसका राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, क्लियर है। उसके बाद इसका ये अपना इसका प्रोटीन भी होगा, ये प्रोटीन हो गया साहब, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहां पर, ठीक है, यहां पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं यहां पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सब यूनिट ऑफ पार्सन, सब यूनिट ऑफ पार्सन। इसका फंक्शन अभी तक अननोन है, क्लियर है, इसका फंक्शन अभी तक अननोन है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच इज सराउंडेड बाय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स जो होता है ये क्या होता है, सराउंडेड होता है, क्लियर है। यहां पर प्रेजेंट होंगे ऑक्सीसोम पार्टिकल्स या F0 F1 पार्टिकल्स जो सिंथेसिस करते हैं किसका, एटीपी का। ये एक्चुअल में तो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका हम देखेंगे कि ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा इसके बाद, ताकि आपको सभी चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीसोम पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम पार्टिकल्स, या इसको हम F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स, या इसका एक नाम हम और देते हैं ऑक्सीसोम पार्टिकल्स या F0 पार्टिकल्स, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एक नाम इसका और है साहब, पार्टिकल्स ऑफ मोरैन, क्लियर है। चलिए लिखिए इसको, अब देखिए एक माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन। जैसे मैं बताया था कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल के, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्री बोलते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रियन,
क्लियर है? तो ये एक माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, ठीक है। इसको बनाइए, फिर हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये डिसअपियर हो जा, पहले इसको लिखिए, हो गया। चलिए, ये डिसअपियर हो जाता है किसमें? मैच्योर आरबीसी में डिसअपियर हो जाता है, मैच्योर सिव ट्यूब सेल्स में डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं साहब। disappear in मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स में भी डिसअपियर हो जाएंगे, क्लियर है? उसके बाद साहब इसके आउटर मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन हैज एक्वापोरिन प्रोटीन्स, एक्वापोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है? उसके बाद इसके इनर मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन हैज, इनर मेम्ब्रेन पर क्या क्या मिलेगा साहब? सबसे पहले तो enzymes for aerobic respiration, enzymes for aerobic respiration, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन को हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एटीपीएच एटसेट्रा, क्लियर है? उसके बाद इनमें क्या मिलेगा? इट हैज क्रिस्टी, एक को क्रिस्टा बोलेंगे और इसका प्लूरल हो जाएगा क्रिस्टी, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है साहब, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट आइए फोर्थ पॉइंट, इनमें F0 F1 पार्टिकल्स मिलेंगे, हैज F0 F1 पार्टिकल्स, या इनको हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, ऑक्सीसोम, या इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या इनको हम पार्टिकल्स ऑफ मोरैन भी बोलते हैं। ये सब साहब ऑक्सीसोम का नाम है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मोरैन, मोरैन नाम का साइंटिस्ट उसको डिस्कवर किए थे, इसीलिए इसको पार्टिकल्स ऑफ मोरैन भी बोलते हैं, क्लियर है? लिखिए इसको। अब देखिए, यदि हम एक ऑक्सीसोम पार्टिकल्स का
स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, पहले तो इसको लिख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स इसमें। क्लियर है? उसके बाद इनमें पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मिलेगा, जो भी पॉइंट है साहब अपना डाल लेना। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसके बाद और क्या मिलेगा? इनमें जेली लाइक सब्सटेंस विच इज सराउंडेड बाय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इनमें क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मिलता है। ये कैसा होता है? इट इज जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सराउंडेड बाय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद इनका नंबर जो होता है, मैं बताया था कि एनिमल सेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। लिख लीजिए, एनिमल सेल्स हैव more mitochondria than plant cells because in plant cell plastids भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, also plastids also helps in energy related reaction। एनर्जी रिलेटेड रिएक्शन में ये प्लास्टिड्स भी क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर है? उसके बाद मैट्रिक्स में इनमें क्या मिलेगा? इट कंटेन 70S राइबोसोम्स। पहले तो साहब ये मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं आपको। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल्स का डायग्राम मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। ठीक है, ये देखिए, जैसा कि यहां देखिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बनाए थे। ठीक है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि ये क्रिस्टी है। इस क्रिस्टी का यदि हम मतलब ये इतना पार्ट यदि कट करके देखें, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इस आउटर मेम्ब्रेन पर ये पोरिन प्रोटीन हो गया, पोरिन प्रोटीन हो गया। क्लियर है? उसके बाद साहब इसमें यहां पर ऑक्सीसोम पार्टिकल्स होंगे,
ये ऑक्सीसोम पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। ऑक्सीसोम पार्टिकल्स कुछ मैं थोड़ा सा यहाँ बना दे रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये हेड हो गया, इसको हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स। ये स्टॉक हो गया और ये बेस हो गया। ये स्टॉक और बेस को मिला के हम F0 पार्टिकल्स बोलते हैं, इसीलिए इसको F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। क्लियर है? F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। उसके बाद यहां पर कुछ ETS प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसकी चर्चा हम प्लांट फिजियोलॉजी में करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स में। तो ये हो गए ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। देखिए इसको, हो गया। उसके बाद एक और यहां हम फंक्शन देख लेते हैं इसका, ठीक है, फंक्शन, हाँ ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स में क्या मिलेगा, 70S राइबोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। DNA जो होगा ये कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद और क्या मिलेगा, जो GC रिच होगा, क्लियर है। उसके बाद इंजाइम्स मिलेंगे ऑफ क्रेब साइकिल, एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल्स, या इसको ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, TCA साइकिल्स, ठीक है। एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो इनर मेम्ब्रेन में मिलेगा, एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, क्लियर है। उसके बाद मिटा दूं इसको, एक और थ्योरी जानते हैं, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। Chemiosmotic theory. Chemiosmotic theory was given by Peter Mitchell. पीटर मिचेल। ये केमियोस्मोटिक थ्योरी क्या है साहब, कि एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है, एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। यहां पर एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, तो जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, एटीपी सिंथेज, ठीक है, एटीपी सिंथेज, क्लियर है। अब देखिए इसको लिखिए, फिर हम फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन तो यह सब साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है।
दूसरा इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तीसरा हीट प्रोडक्शन, ठीक है, चूंकि एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है और एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो लिख लीजिए हीट प्रोडक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट साहब, इसमें चूंकि इसका अपना प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद ये एटीपी को भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, एटीपी जनरेशन, एटीपी जनरेशन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर है? चलिए एक यहां लिख लीजिएगा, एक पॉइंट देखिए कि लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो oocyte ऑफ एम्फीबियन में होता है, oocytes ऑफ एम्फीबियंस। एक और पॉइंट लिख लीजिए, चूंकि इसके पास डीएनए है तो डीएनए का भी इनहेरिटेंस होगा, ठीक है, तो ये इसका इनहेरिटेंस जो होता है, ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस जो होता है वो फ्रॉम मदर्स बॉडी होता है, इसलिए जो जीन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू पास होता है उसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेट इन मैटरनल इनहेरिटेंस, ओके, क्लियर है? इट इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, दैट इज प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स को हम डिस्कस करेंगे, तब तक इसको रिवाइज कीजिए, इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।